दोस्तों हम लोग इस क्लास के अंदर अभी आधुनिक इतिहास के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अंदर लगभग पूछे ही जाते हैं उसके पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पार्ट 1 हम आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को भी पूरा अंत तक जरूर देखिए। निश्चित रूप से आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो छूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप निश्चित बना के एग्जाम के अंदर से आइएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इस क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उसके प्रमुख कार्य जो हुआ उसी को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था और ये अधिवेशन मुंबई के अंदर हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने शामिल किए गए थे, यानी 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई के अंदर जो है यहाँ संपन्न हुआ था। प्रारंभ में कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के कहने पर किया गया। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेक्स्ट है 1886 का अधिवेशन और ये अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। आगे देख लेते हैं इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। और इसी दूसरे अधिवेशन जो कलकत्ता के अंदर हुआ था, इस अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1787 का अधिवेशन और ये 1787 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम को संशोधन किया। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी बने थे। आगे है 1888 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता इलाहाबाद के अंदर और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे जॉर्ज यूले ने किए थे। इस तरह से जॉर्ज यूले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इसके साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले ही थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष निर्वाचित बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया, तो ध्यान रखिएगा 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर। आगे है 1890 का कोलकाता अधिवेशन। 1890 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे फिरोज शाह मेहता ने। 1890 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था और इसमें जो प्रमुख काम हुए थे, कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया था। आगे है 1896 का कोलकाता अधिवेशन। 1896 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे रामतुल्ला सयानी ने।
1896 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता रामतुल्ला सयानी, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रामतुल्ला सयानी ने किया था। आगे है 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। और इसी समय 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया था, जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बहिष्कार आंदोलन हुआ था, उसका समर्थन किया गया था। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे है 1906, जो कलकत्ता के अंदर आयोजित किया गया था। 1906 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 कोलकाता अधिवेशन के अंदर किया था। आगे है 1907 का सूरत अधिवेशन। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, और इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल के रूप में 1907 में ही हुआ था। आगे है 1911 का कोलकाता अधिवेशन। 1911 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था, और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था, सरकार की कठोर नीतियों के विरोध में। सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, और कोलकाता अधिवेशन 1911 का अध्यक्षता किया था विशन नारायण धर। आगे है 1916 लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण किया गया। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, वही विभाजन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का फिर से एक बार मिलन हो गया। इस तरह से कांग्रेस एक बार फिर से एक हो गया, और इसके साथ में मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये तीनों काम हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। आगे है 1917 का कोलकाता अधिवेशन। 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था, और इस तरह से एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, इन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। कांग्रेस ने सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को कब अपनाया? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, और इस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। आगे है 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवन विचार्य के द्वारा किया गया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अनुमोदन किया गया था, यानी असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। आगे है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, और इस तरह से महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र बार अध्यक्ष बने, वो भी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बेलगांव कर्नाटक के अंदर है। 1924 के अंदर एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया, 1924 बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर।
आगे है 1925 का मद्रास अधिवेशन। 1925 का मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे S. A. अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। आगे है 1929 का लाहौर अधिवेशन। दोस्तों एक और याद रखिएगा, 1925 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो कानपुर के अंदर हुआ था, और कानपुर में अध्यक्षता जो की थी वो सरोजनी नायडू ने किया था। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू। इस तरह से सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और पूर्ण स्वराज की मांग करने के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रात के 12 बजे रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर सभी कांग्रेसियों ने अपने आप को स्वतंत्रता घोषित करके प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा किया। और 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। आगे है 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया था। मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। आगे है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, और 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। 1937 का बात करें तो 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1937 अधिवेशन की अध्यक्षता फैजपुर में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ 1937 का अधिवेशन, और ये फैजपुर में हुआ था, और इस फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। एस.सी. बोस, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में किया था, और इसमें जो कार्य हुए थे, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। आगे है 1940 रामगढ़ अधिवेशन। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद, और मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। आगे है 1946 का मेरठ अधिवेशन। 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किया था, और इस समय आजादी के समय यही अध्यक्ष थे। इस तरह से ध्यान रखिएगा, आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी, जो 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आगे है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा के.टी. तेलंग के सहयोग से हुई थी। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया। ये वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हो तो उसको इस वीडियो से लाभ हो सके। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।